हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो डेली की तरह आज भी मैं अपना दिन का शुरुआत आप लोगों के साथ कर दी हूँ। और अभी बज रहे सुबह का 5-10 मिनट, 10-15 मिनट हो चुके होंगे, मतलब 5 बजकर। लेकिन आज रोज की तरह मैं आ गई हूँ अपने रूम में झाड़ू देने के लिए। तो आपको पता है कि मैं डेली ही डीप क्लीनिंग किया करती हूँ पूरे घर का। तो अभी इस रूम में झाड़ू देंगे, मतलब पूरे घर में झाड़ू देंगे। और आज हम आप लोगों से 5 से लेकर 4 बजे शाम तक आप लोगों से पूरा दिन का आज मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरे रूम में आ गए थे। तो आप सोच रहे होंगे ना कि सब कहाँ हैं, 5 बज रहा है तो सब कोई आज सब उठ गए हैं। तो पता है सब छत पे टहल रहे हैं। और एक आप देख सकते हैं ये है मेरा मामी का बेटा जो देवर लगता है, तो वो लेटे हुए हैं और बाकी बात कोई भी नहीं है, सब छत पे, मम्मी भी और ये भी। और बाबू भी उठ गई थी तो बाबू भी इसके पापा लेके छत पे चले गए हैं। ये देखिए बदमाश का नाम लिए, बदमाश भी आ गई थी। तो ये ना छत से आराम से ऊपर नीचे कर लेती है। तो सब छत पे टहल रहे थे और हम लग गए थे अपना साफ सफाई में जो भी है। तो अभी हम झाड़ू देंगे, फिर उसके बाद जो भी पोछा वगैरह है ना तो वो अभी करेंगे हम। और अभी ये नीचे भी हमको झाड़ू देना पड़ता है। तो ये नीचे बड़ा है लेकिन हम आप लोगों से थोड़ा छोटा करके ही दिखाते हैं, क्योंकि पूरा आंगन में हमको झाड़ू देना पड़ता है। उतना मतलब दिखाने के बाद क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। और बस सफाई करने के बाद आ गए थे, अभी हम पोछा करेंगे पूरा घर में। तो आप लोगों से मैंने पहले ही कह दिया है कि आज मैं आप लोगों से पूरा दिन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, दोपहर का क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है, मतलब पूरा दिन मेरा किस तरह निकलता है, मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी। तो अभी देख सकते हैं अभी सुबह का, अभी पूरे घर में हम पोछा देंगे। तो और फिर उसके बाद आज हमको पूरा बेडशीट वगैरह भी धोना है, क्योंकि कल है थर्सडे। तो पहले हम पूरे घर में साफ सफाई पूरा घर का कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बेडशीट भी सारा धोने के लिए निकालेंगे। मतलब पर्दा वगैरह भी सोचे कि आज धोएंगे, क्योंकि कल है थर्सडे तो मेरा उपवास है। तो हम सोच रहे हैं आज ही कर लें। और हम पूजा पाठ भी सोच रहे हैं घर में करवाने के लिए। जो आपको पता है ना कि मेरे यूट्यूब की पेमेंट आई है डियर, तो उसलिए हम पूजा भी करवाएंगे घर पे। तो अभी हम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सासू माँ का थोड़ा सा तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन हम सोच रहे हैं जितना जल्दी पूजा पाठ हो जाएगा तो थोड़ा सा टेंशन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए कितना तक में होता है। तो अब देख सकते हैं पूरे घर में अभी मेरा हो गया है पोछा। पोछा करने के बाद किचन का भी जो स्लैब नीचे होता है ना फ्लोर, उसमें भी हम पोछा दे दिए थे। लेकिन ना किचन में मेरा कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही मतलब नीचे ना दिख नहीं पाता है। तो पता नहीं एडजस्ट नहीं होता, इसलिए हम किचन को पोछा लगाते हुए आपको नहीं दिखा सकते। सिर्फ हम स्लैब जो पोछते हैं तो बस वही आप लोगों से हम शेयर करते हैं। और पोछा देने के बाद जो मेरी आदत है, आ गए थे हम चाय बनाने के लिए। तो आप सोचते बर्तन वगैरह तो हम रात को ही धो लिया करते हैं, और इसलिए बर्तन भी हमको नहीं धोना होता है। तो ये सारे काम होते हैं। और एक साइड हम दूध भी चढ़ा दिए थे। और अभी देख सकते हैं मम्मी छत से टहल के आई थी, यहाँ रूम में लेटी हुई है, तो हम चाय दे देते हैं। और हस्बैंड जी भी अपने रूम में है, तो इनको भी अभी हम चाय देंगे। और चाय देने के बाद अभी हम सारा बेडशीट वगैरह देख सकते हैं अभी ये सारा निकालेंगे धोने के लिए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ना, दोनों ही बेडशीट गंदा हो गया, क्योंकि अभी 3-4 दिन से ना बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो बारिश की वजह से ना सुबह सुबह खूब ज़्यादा मतलब बहुत ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से ना बेडशीट मेरे हस्बैंड जी ओढ़ने के लिए निकाल लिए थे, तो इसके लिए दोनों ही बेडशीट हम निकाल लिए थे। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे और भी कपड़े हैं। तो मतलब मम्मी वाला जो रूम का था ना हम कल ही धो दिए थे, इसलिए हम पहले ही एक दिन कर लेते हैं। तो इस तरह ना क्या होता है ना, आराम से मतलब थोड़ा थोड़ा करके निपट जाता है। नहीं तो एक बार ही अगर सारे कपड़े लेके बैठते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। एक तो ऐसे ही सर में इतना सारा टेंशन होता है, घर का, इधर का काम, उधर का काम, किचन, मतलब बहुत सारा देख सकते हैं आप। एक औरत को तो बहुत सारा काम होता है। और यही सारा कपड़ा वगैरह हम धो के और नहा धोआ के फ्रेश हो गए थे, आ गए हैं अपने रूम में। जो सुबह का होता है बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक तो हम यूज नहीं करते हैं जल्दी, कभी कदार मन हो जाता है ना तो फिर हम कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे बाल धो के हम नहाए हैं, आज ही नहा लेते हैं क्योंकि कल है मेरा उपवास, इसीलिए हम आज ही बाल धो के नहा लिए थे। और आ गए थे छत पे कपड़ा देने के लिए। तो सोच लो कि मुझे डेली 1 बाल्टी कपड़ा हो ही जाता है धोने के लिए। तो फिर आज थोड़ा सा ज़्यादा था कपड़ा, तो पर्दा वगैरह भी हम धो दिए थे। और
कल तो बहुत सारा कपड़ा धोए थे, लेकिन हम कल ब्लॉग जो है ना नाश्ता तक का किए थे ना, सुबह का जो नहाने के बाद का ब्लॉग हम नहीं किए थे, इसलिए हम नहीं दिखा पाए थे कल। तो अब देख सकते हैं ये सारा कपड़ा अभी हम फैला देंगे। और फिर आज इतना ख़राब मौसम था ना, मुझे तो डर लग रही थी कहाँ ये बारिश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना। नहा धोआ के रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ा भी सारा दे दिए हैं। अभी हमको पूजा पाठ करना है, पूजा नहीं किए तो चलिए पूजा करते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाना है। तो ब्लॉग और कितना प्यारा मौसम है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कपड़ा धोएं, पता नहीं सूखेगा क्या नहीं सूखेगा। बहुत ही ख़राब मौसम है, पूरा बादल ही छाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि बारिश अब हो जाएगी। अगर बारिश होगा ना तो मेरा सारा कपड़ा भीग जाएगा, एक भी कपड़ा नहीं सूखने वाला है। आप देखिए अभी 1-2 घंटा ना ही पड़े तो ठीक है, 1-2 घंटा तक में तो हमारा कपड़ा हवा से भी सूख जाएगा आराम से। और बातें करते करते आ गई थी मैं नीचे। तो आप देख सकते हैं हम फूल तोड़ रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि दीदी नहाने के पहले ही फूल तोड़ा करो, ऐसा नहीं है, हम नहाने के बाद ही फूल तोड़ लेते हैं। पूजा रूम नहाने से पहले हम घुसते नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहा के फिर पूजा रूम में घुसेंगे तो फूल तोड़ के रखेंगे कहाँ, इसलिए हम नहाने के बाद ही। और अभी हम आज आ गए छत पे। तो ये डेली हम छत पे आते हैं जल देने के लिए, लेकिन हम यहाँ आप लोगों से नहीं शेयर करते, हम ज़्यादातर आपको नीचे का ही पूजा रूम दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, फिर शनि भगवान को और फिर तुलसी मैया को। ये तीनों भगवान को हम छत पे जल वगैरह दे के आते तब नीचे पूजा करते हैं। लेकिन हम आप लोगों से ज़्यादातर हम नीचे का ही शेयर किया करते थे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है तो हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूरा हर चीज़ कोशिश कर रही हूँ शेयर करने का। अभी देख सकते हैं पूजा पाठ हो रहा है, सुबह का भोग वगैरह हो गया, प्रणाम कर लिए। और जो आप लोग जो भी देख रहे हैं तो भगवान उसकी मुरादें पूरी करे, माता रानी। और अभी देख सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए थे रूम में। तो अभी हम पी रहे हैं जूस, गन्ना और बीट का जूस है। तो बहुत ही पता है फ्रिज में रख दिए थे, सुबह ही लाए थे हस्बैंड जी, तो बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हम धीरे धीरे करके पी रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और ये ना गर्मी में हम डेली लिया करते हैं, मतलब हम नहीं, हमारे घर में सब कोई लेते हैं, हस्बैंड जी भी लेते हैं, सासू माँ भी लेते हैं और मैं भी लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा ठीक रहता है ना। ऐसे बीट वगैरह हम नहीं खा पाते, लेकिन आराम से जूस पी लेते हैं। तो गन्ने के साथ ना बीट को मतलब मिक्स करके पेड़ लेते हैं ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से पी सकते हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई नहीं कड़वाहट रहती है। ऐसे तो पूरा बीट में तो खा ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए। और आप देख सकते हैं आ गए थे हम किचन में। तो आज ना हम मतलब घुगनी बना रहे थे, मटर और चने दोनों मिक्स करके। तो पता है हम, मेरे हस्बैंड जी बोले क्या दो, मतलब कि हम रोटी भी बनाते, लेकिन हस्बैंड जी मना कर दिए, बोले कि रोटी छोड़ दो, पूरी घुगनी ही आज सब कोई खाएंगे। अब देख सकते फिर उसके बाद आ गए थे रूम में और आराध्या को खिला पिला दिए थे, नहला धुला के कर रहे हैं रेडी। हाय दोस्त, करो जल्दी से, फ्लाइंग किसी दे दो, फ्लाइंग किसी। हाँ फ्लाइंग किसी दे दो। क्यों जाएगा, जो 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 फ्लाइंग किसी दे दो। दुखू दुखू, ये रात से बोल रही थी कि मम्मा आँख दुखू दुखू। इसका आँख दुखू हो रहा है और हमको क्या बोल रही है कि मम्मा आँख दुखू दुखू हो रहा है, दवाई लगा दो। बताइए, इसका आँख दुखू हो रहा है, ये सोती नहीं है, दिन भर बदमाशी करती है, तो आँख इसका दुखू दुखू नहीं होगा। और आँख दुखू दुखू हो रहा है ना, तो पता हमको क्या बोल रही है, सुनो ना, आँख दुखू दुखू हो रहा है ना, तो क्या बोलती है हमको कि मम्मा दवाई लगा दो। बताओ, आँख दुखू हो रहा है तो आँख में दवाई लगाया जाता है। बदमाशी करती है बहुत ही ज़्यादा, सोती नहीं है। सॉरी बोल दो, मामा को परेशान नहीं करेंगे, बोलो सॉरी, बोलो सॉरी दोस्त। ऐसे कान पकड़ता है, कान पकड़ के सॉरी बोलो। ओ कान है तुम्हारा, कान कहाँ है, कान पकड़ो, कान पकड़ के सॉरी बोलो जल्दी से, ऐसा कान पकड़ के बोलो सॉरी, सॉरी दोस्त, बोलो सॉरी मम्मा बोल दो। आराध्या के साथ ढेर सारी मस्ती करके पहुंच गए हैं किचन में, क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो हम खाना बना रहे थे। तो एक आज हम सब्जी और चावल बना रहे हैं, देख सकते हैं मैं चावल हो गया था, अभी हम सब्जी बनाएंगे। तो आलू और सोयाबीन का सब्जी बनाएंगे। पता है हस्बैंड जी ना कटहल लेके आए थे बाजार से और बोले कि तुम कटहल का सब्जी बना, लेकिन ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कटहल का सब्जी खाने का। तो हम, और फिर मेरा कल उपवास भी था, तो मैं सोची क्या नहीं आज, और मेरा पता नहीं सुबह से ही मन कर रहा था कि हम आज दोपहर में खाने में ना मतलब आलू और सोयाबीन का ही सब्जी बनाए। तो फिर आप देख सकते कटहल रखा हुआ है, तो
इसलिए हम सोच रहे थे कि नहीं आज हम आलू सोयाबीन ही बनाएंगे। तो हस्बैंड बोले कि तुम्हारा जो मन है वो तुम बनाओ। तो मन था मेरा आलू सोयाबीन का, इसलिए हम आलू सोयाबीन ही सब्जी में, क्योंकि 3-4 दिन से दाल ही दाल खा रहे थे, इसलिए मन भर गया था दाल खाते खाते। इसलिए आज हम आलू सोयाबीन की सब्जी, और चावल तो हो गई थी। आप लोग भी आ जाओ, मेरा आज का खाना है आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल। और फिर उसके बाद रूम का तो आपको पता है कि सारा कपड़ा वगैरह हम धोए हुए थे, तो जो जो सूख गई थी ना तो हम वो लेके आ गए हैं। और पता है हमको लग रहा था बारिश होगा, लेकिन नहीं हुआ बारिश। मतलब अच्छा ही मौसम था, ठीक था, लेकिन धूप भी नहीं था और मौसम ठीक ही था, मतलब बारिश नहीं हुआ और सारा कपड़ा भी मेरा सूख गया था। और पर्दा वगैरह भी हम सेट कर रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं। और फिर तकिया का खोल वगैरह भी जो धोए थे ना तो वो सारा भी अभी हम सही कर देंगे लगा के तकिया का कवर। और फिर हम बेडशीट भी सेट कर लेंगे। तो फिर पता है मतलब धोने के बाद ना कपड़ा वगैरह कितना हल्का हल्का सा लगता है, या रूम भी साफ करो ना तो बहुत अच्छा लगता है, साफ साफ लगता है। और बेडशीट सेट कर दिए थे और फिर उसके बाद हम लग गए हैं सफाई में। तो शाम को जो सफाई होता है झाड़ू, तो बेडशीट तो सेट कर दिए थे, अभी हम झाड़ू देंगे। फिर झाड़ू देने के भी बाद बहुत सारा काम होता है। तो अब जिस तरह सुबह में देखे कि हम झाड़ू दे रहे थे पूरे घर में, उसी तरह अभी भी हम पूरे घरों में झाड़ू देंगे। और ये बदमाश को देख सकते हैं, ये चाकू और आम लेके बैठी हुई है छीलने के लिए। ये बहुत बदमाशी कर रही है, क्या मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हैं इसके हाथ में चाकू है, हम 3 बार छीन के रखे, लेकिन ये फिर से जा के लाई। और दिन भर परेशान करती रहती है, लेकिन फिर उसके साथ मेंटेन कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं अभी हम झाड़ू दे रहे थे और ये बदमाश को क्या कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। दोनों रूम में झाड़ू दे दिए थे, सब पूरा झाड़ू हो गया था। फिर आ गए थे किचन की सफाई, तो किचन का भी हम सफाई कर लेते हैं। तो सब्जी वगैरह बनाते हैं ना रस वाला, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना छिटक छिटक के लगता है और फिर देखने में ठीक नहीं लगता है। तो फिर हम सोच रहे हैं कि सफाई भी साथ ही कर देते हैं। तो बस लग गए हैं किचन की सफाई में, और किचन का सफाई भी हो गया है। लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बर्तन वगैरह भी हमको धोना है, जो दोपहर का खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन होता है। तो अब देख सकते हैं हम बर्तन भी धोने के लिए बैठ गए हैं। मेरा पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है काम करते करते, फिर उसमें बाबू भी होती है। और अभी तो हम थोड़ा बहुत पढ़ाई भी फ़ोन से ही करते हैं, तो आप लोगों को हम बताए ही हैं। इसलिए हम किसी का रिप्लाई कर पाते हैं, किसी का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए सॉरी। और एक बात है डियर की जिसका भी अगर बर्थडे है तो आप हमको बोल सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं जिसका बर्थडे है, तो हम अगले ब्लॉग में उसका ज़रूर नाम लेंगे और ब्लॉग के साथ उसको विश भी करेंगे। इसलिए आप बताया करिएगा, जिसका भी बर्थडे रहता है तो मैं विश नहीं कर पाती हूँ। चलो आज जाके मेरा सारा काम हुआ है ख़त्म, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और यूट्यूब फैमिली खुश रहिए, अपनी दुनिया में मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के।